स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम मोर वैल्यू का लाइन वोल्टेज या सिस्टम वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं तो वो कैसे एडवांटेज रहेगा हमारे लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम जितनी ज़्यादा वैल्यू का सिस्टम वोल्टेज या लाइन वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन जाएगी। तो इसी पॉइंट पे आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा जो सिस्टम वोल्टेज है, सिस्टम वोल्टेज या लाइन वोल्टेज जो हम सिलेक्ट करते हैं वो ज्यादा वैल्यू का सिलेक्ट करते हैं, मोर वैल्यू का सिलेक्ट करते हैं, तो हमारी वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल कम लगता है, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लाइन लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे, कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमारा कम हो जाएगा, वेट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल कम हो जाएगा क्योंकि करंट प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, जिसकी वजह से हमारा वेट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल कम हो जाएगा। पर हमारा जो सिस्टम वोल्टेज होता है, हमारा जो सिस्टम वोल्टेज होता है प्रोपोर्शनल होता है कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, या बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, या आप बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन। तो अगर आप मोर वैल्यू का सिस्टम वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन भी ज्यादा होगा, आपको गुड क्वालिटी का इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा वैल्यू की लाइन वोल्टेज सिलेक्ट करते हैं, आपने जो लाइन वोल्टेज सिलेक्ट करी है वो ज्यादा वैल्यू की करी है ताकि आप एडवांटेज ले सकें, बट इसके साथ साथ आपको सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर ज्यादा रखना है, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स आपको ज्यादा रखना है, आपको ग्राउंड से क्लियरेंस ज्यादा चाहिए, तो क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, मीन्स राइट ऑफ वे आपको ज्यादा रखना है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कम हो, जिससे आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कम हो हाई वोल्टेज की वजह से। तो आपको दो कंडक्टर के बीच में स्पेस ज्यादा रखना है और एक कंडक्टर ग्राउंड के बीच में स्पेस ज्यादा रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका मैकेनिकल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा लगेगा। तो जो आपका मैकेनिकल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ज्यादा लगेगा, मतलब आपको टॉवर ज्यादा हाइट का यूज करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग टॉवर यूज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका सिस्टम एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि आप ज्यादा लाइन वोल्टेज सिलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको टॉवर का लाइन का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल सिस्टम आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसके अलावा दो पॉइंट हैं, तो जैसे हमारी लाइन की वोल्टेज इंक्रीज होगी, लाइन की या सिस्टम की वोल्टेज इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट इंक्रीज होगा, आपका कोरोना इंक्रीज होगा, रेडियो एंड टेलीविजन इंटरफेरेंस इंक्रीज होगा। तो EHV लाइन में या अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये कोरोना लॉसेस है, कोविड नहीं। तो कोरोना लॉसेस इंक्रीज होंगे
और रेडियो इंटरफेरेंस होगा और कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन आपकी ज़्यादा जाएगी जब आपकी लाइन की वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो अब हम स्टडी करेंगे कि हमें दो कंडक्टर के बीच में सेपरेशन या डिस्टेंस उनका ज़्यादा क्यों रखना है। तो आप कंडक्टर के बीच में सेपरेशन क्यों रखते हैं? आपकी लाइन वोल्टेज जितनी ज़्यादा होती है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आपकी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जैसे एक कंडक्टर है जो हाई वोल्टेज को, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को और अल्ट्रा हाई वोल्टेज को कैरी कर रहा है, तो इसके अराउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे जो एयर है वो डाइलेक्ट्रिक है। एग्जाम्पल के लिए एक एटम ले लेते हैं जिसमें आपके निगेटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्जेस हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है जिसकी डायरेक्शन ये है। तो एटम का निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस फॉर्मूले के थ्रू। एटम का निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस डी होगा। इसको कहते हैं आप डाइपोल। और एक ऐसी कंडीशन आती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट क्रॉस कर देता है और एटम में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। सेपरेट आउट हो जाएंगे तो आपका फ्री चार्ज जनरेट हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये कंडक्टर है जो हाई वोल्टेज कैरी कर रहा है। तो इसमें अगर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ये एक लिमिट क्रॉस कर देता है तो जो आपका एयर डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एयर में। तो जैसे आपके दो कंडक्टर हैं जो हाई वोल्टेज कैरी कर रहे हैं और एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका क्योंकि आपकी हाई वोल्टेज है, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट क्रॉस कर देता है तो आपकी एयर हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जिससे कंडक्टर के बीच की जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टार्ट हो जाएगा कंडक्टर के बीच में आपका कंडक्शन। तो ये रीजन है कि हम कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं। उसका रीजन ये है अगर हम कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो हाई वोल्टेज भी अगर हम कैरी करें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा कि वो एयर को आयोनाइज कर सके। अब एयर हमारी आयोनाइज हो गई कंडक्टर के बीच में तो आपके इससे पावर लॉस होंगे, आपकी स्पार्किंग भी हो सकती है। तो ये सिंपल रीजन है कि हम कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीकेज करंट के बारे में। लीकेज करंट, लीकेज करंट इन ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन में आपका लीकेज करंट कहाँ होगा और इंसुलेटर डिस्क आप कहाँ यूज करते हैं ओवरहेड लाइन में। तो यहाँ मैं एक पिक लगा दूंगी जिसमें आपके इंसुलेटर रजिस्टर ओवरहेड लाइन में कहाँ यूज होते हैं वो एक एरो से मैं शो कर दूंगी। तो फिलहाल मैं एक फिगर बनाती हूँ। तो ये आपका टॉवर है जो पावर को ट्रांसफर कर रहा है कंडक्टर के थ्रू। ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है जो यहाँ से यहाँ पावर ट्रांसफर कर रहा है। ये भी आपका कंडक्टर है। यहाँ पे आपके
इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, इंसुलेटर डिस्क, ये है आपके इंसुलेटर डिस्क, इंसुलेटर डिस्क, ये भी है आपकी इंसुलेटर डिस्क। और आपके कंडक्टर का जो कनेक्शन है वो कुछ इस टाइप से है। तो अगर आपकी इंसुलेटर डिस्क नहीं होंगी तो आपके कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो टावर में फ्लो कर जाएगा, और जो कंडक्टर टावर में फ्लो करता है उसे लीकेज करंट कहते हैं। क्योंकि अगर ये डिस्क नहीं होंगी तो आपके कंडक्टर से टावर में करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो जैसे जैसे आपके लाइन वोल्टेज इंक्रीज होती है या आपके फेस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है, आपको इन इंसुलेटर डिस्क का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करना होगा। सो दैट आपका जो करंट है वो इस टावर में फ्लो ना करे। इसके लिए आपको जो रेजिस्टेंस है या क्वालिटी ऑफ द डिस्क है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप हाई लाइन वोल्टेज को सिलेक्ट करते हैं, तो हाई लाइन वोल्टेज या हाई सिस्टम वोल्टेज के सिलेक्शन से हमें एडवांटेज भी होता है एंड डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज का हमारे पास रेमेडी है, उसे हम ओवरकम कर सकते हैं। बट हाई करंट को हैंडल करना इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू हाई वोल्टेज, इसलिए हम हाई वोल्टेज का सिलेक्शन करते हैं। हाई वोल्टेज का सिलेक्शन हम किस बेस पे करते हैं? फर्स्ट है आपका पावर, आपको कितनी ट्रांसमिट करनी है। सेकेंड है आपका कंडक्टर की लेंथ। सो आपकी जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज, उसका आप सिलेक्शन दो बेस पे करते हैं। पहला है आपका पावर टू बी ट्रांसमिटेड, सेकंड है आपका लेंथ ऑफ लाइन या कंडक्टर। तो इस बेस पे आप करते हैं लाइन वोल्टेज का सिलेक्शन। ट्रांसमिटेड पावर है आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। पी मैक्स के लिए डेल्टा है आपका 90, सो पी मैक्स आएगा आपका Vs इंटू वी आर अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो x की वैल्यू भी आपकी ज्यादा होगी, जिससे आपका Pmax की वैल्यू कम हो जाएगी। तो Pmax की कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करने के लिए आपको V की वैल्यू को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये रीजन है कि आप P की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम पावर को, जो ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर है, उसको कांस्टेंट कर सके, क्योंकि आपकी डिस्टेंस के साथ आपका रिएक्टेंस लाइन का वेरी कर रहा है। अदर पॉइंट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ लाइन वोल्टेज, फर्स्ट वन है आपका इकोनॉमिक ऑपरेशन, सेकंड वन है आपका साइट ऑफ पावर स्टेशन और लोकेशन, थर्ड वन है आपका डेंसिटी ऑफ द लोड, फोर्थ वन है आपका फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ लोड ऑल्सो। इकोनॉमिक ऑपरेशन मतलब जो आप हाई लाइन वोल्टेज को सिलेक्ट कर रहे हैं उस पे जो ऑपरेशन है आपके इकोनॉमिक हो। सेकेंड है आपका साइट ऑफ द पावर स्टेशन में लोकेशन, आपकी जो पावर स्टेशन की लोकेशन है या साइट है वो इस जगह है कि जहाँ से आपकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली बनी रहेगी। अगर आपकी सप्लाई कंटिन्यूसली बनेगी तो जब आप हाई वोल्टेज को सिलेक्ट करके उसे ट्रांसमिट करेंगे तो उस पर इन्वेस्ट करना आपका यूजफुल होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सप्लाई रुकेगी नहीं, कंटिन्यूसली रहेगी, क्योंकि हमारी लोकेशन ही पावर स्टेशन की ऐसी है आपका डेंसिटी ऑफ द लोड। इसका मतलब ये है कि हमें लोड का टाइप पता होना चाहिए कि हमारा लोड किस टाइप का है, कैसा वेरिएशन करता है। हमें बेस लोड और पीक लोड का भी पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लोड है वो अगर बेस लोड से कम की डिमांड करेगा तो हमने इन्वेस्ट किया है हाई लाइन वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज पे हमने ट्रांसमिट किया है, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। बट अगर हम बेस लोड से नीचे लोड को सप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें अर्निंग होगी नहीं, तो हमारा बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमें लोड का भी पता होना चाहिए, इस बेस पे हमें सिलेक्शन करना चाहिए लाइन वोल्टेज का। लास्ट है आपका फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोड।
अगर हम हाई लाइन वोल्टेज को सिलेक्ट कर रहे हैं और इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर ऑफ द लोड भी पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट रहेंगे हमारे सिलेक्शन ऑफ हाई लाइन वोल्टेज के।